गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू के बारे में अपन डिस्कशन चल रहा था। अभी तक अपन ने 110 क्वेश्चन अभी तक सोल्व कर लिए हैं पीआर यादव की बुक से। आज जो अपना सेशन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 111 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक का रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी और आप लगे हुए हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारियों में। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 111 के साथ में। तो चलिए, द स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर ओवर न्यूनेट्स बॉडी इज टर्म्ड एज। न्यूनेट की बॉडी पे स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर। दोस्तों, फाइन हेयर पिछले प्रीवियस सेशन में अपन ने डिस्कस किया था। फाइन हेयर अगर बच्चे पे होते हैं, नॉर्मली बच्चे पे होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों लेनुगो कहा जाता है। लेनुगो, उनको क्या कहा जाता है? लेनुगो। लेनुगो क्या होता है? स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर। स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे शरीर पे होता है। ये टर्म बेबी पे पूरे शरीर पे होता है, लेकिन अगर प्रीटर्म बेबी होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो सही आंसर गोज टू लेनुगो। लेनुगो सही आंसर क्या है? लेनुगो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 112। ए न्यूबॉर्न हैज small whitish pinpoint spots over the nose which the nurse knows are caused by retained sebaceous secretion. When charting this observation, the nurse identifies as। तो एक बच्चा है जिस पे स्मॉल वाइटिस पिन पॉइंट स्पॉट उसके नाक पे हो रखे हैं और जो नर्स है वो ये जानती है कि ये सीबीसियस सिक्रेशन है। ये क्या है? सीबीसियस सिक्रेशन। तो उसकी ऑब्जर्वेशन को चार्टिंग करते समय वो क्या क्या लिखेगी उसमें? ठीक है, तो वो उसमें ये क्या होते हैं? वाइटिस पिन पॉइंट जो स्पॉट्स होते हैं दोस्तों, वो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। वो एक्चुअली जो सीबेशियस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसकी वजह से होता है और उसको बोलते हैं दोस्तों मीलिया। उसको क्या बोलते हैं? जो वाइटिस पिन पॉइंट जो स्पॉट्स होते हैं उनको बोलते हैं मीलिया। ठीक है, तो मीलिया सही आंसर जाएगा। इसका क्या जाएगा? मीलिया सही आंसर, आंसर सी। चलिए, distended sebaceous gland which appears as a white dot on nose and face of newborn। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है कि डिस्टेंडेड सीबीसियस ग्लैंड जो डिस्टेंडेड है उसका अपीयरेंस जो है वाइट डॉट्स के रूप में नाक पे और फेस पे हो रहा है न्यूबॉर्न पे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? मीलिया कहेंगे दोस्तों। उसको क्या कहेंगे? मीलिया। ठीक है, मीलिया को दूसरी भाषा में अपन मिल्क इसको स्पॉट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मिल्क स्पॉट। इनको क्या बोलेंगे? मिल्क स्पॉट भी बोलेंगे, जो कि सीबीसियस ग्लैंड का ही सिक्रेशन होता है जो वाइटिश टाइप में होता है, डॉट्स टाइप में होता है। जैसे पिन का हेड साइज होती है, पिन है, इसकी हेड जो साइज होती है उस टाइप का होता है, जो कि नाक पे, फेस पे, चिक्स पे, इन पे पाया जाता है न्यूबॉर्न पे। तो इसको बोलेंगे मीलिया। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मीलिया। तो राइट आंसर गोज टू मीलिया, डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 114। एट बर्थ इन्फेंट आर कवर्ड विद ग्रे वाइट मैटर। दोस्तों, ग्रे वाइट मैटर से इन्फेंट कवर्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? चलिए देखिए, ग्रे वाइट मैटर जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? ग्रे वाइट मैटर को बोलते हैं वर्निस केसियोसा। वर्निस
केसियोसा, वर्निक्स केसियोसा। दोस्तों वर्निक्स केसियोसा जो होता है वो ग्रे वाइट प्रोटेक्टिव सीबेसियस कवरिंग होती है। वो क्या होती है? सीबेसियस प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्निक्स केसियोसा। तो उस सही आंसर गोज टू आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115। द पेरेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न क्वेश्चन द नर्स। न्यूबॉर्न के पेरेंट्स जो है वो नर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं रिगार्डिंग द ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन इन सैक्रल एरिया। सैक्रल एरिया में ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन है ऑफ देयर इन्फेंट। द नर्स एक्सप्लेन्स दीज आर नाउन एज मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट। एक पेरेंट है न्यूबॉर्न के, वो क्वेश्चन कर रहे हैं किसी नर्स को कि जो ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन है बच्चे के सैक्रल एरिया पे। ठीक है, तो नर्स उनको बताती है कि ये मंगोलियन स्पॉट है। ये क्या है? मंगोलियन स्पॉट है। और क्या कहती है? इंडिकेट ए बर्थ डिफेक्ट। सेकेंड है विल डिसअपियर इन अबाउट ए ईयर आर समथिंग लाइक ए बर्थ मार्क आर इंडिकेटिव ऑफ एन इंटरनल प्रॉब्लम। एक्चुअली ये बर्थ मार्क ही है, जो क्या है मंगोलियन स्पॉट है। इसका नाम मंगोलियन स्पॉट है, जो कि एक ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे कहे कि बर्थ मार्क है तो उनको थोड़ा सा हो सकता है उसे एंजाइटी हो जाए कि ये पता नहीं क्या बर्थ मार्क क्या होता है। तो वो कहेगी, वो नर्स क्या कहेगी, विल डिसअपियर इन अबाउट ए ईयर। दोस्तों वो पेरेंट्स जो है वो बड़े ही एंग्जियस हो रहे हैं कि ये हमारे बच्चे पे क्या है। तो जो नर्स है वो कह रही है मंगोलियन स्पॉट है। और क्या कह रही है? और कह रही है कि ये जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे 1 साल में। 1 साल में ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर गोज टू आंसर बी। आंसर बी लॉक कर दिया जाए आंसर बी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 116। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड टू मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट क्या है? ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है, जो कि सैक्रल रीजन पे होता है। उसके बारे में इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट ढूंढना है नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से। डिसअपियर विद इन ए ईयर। ठीक है, फैट ग्रे ब्लू ब्लैक इन कलर, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डार्क स्किन्ड बेबीज आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल अब्यूज़। नहीं दोस्तों, ये नॉर्मली बर्थ मार्क होता है। ठीक है, बर्थ मार्क होता है, तो ये पेरेंटल अब्यूज़ का कोई इंडिकेटिव नहीं है। पेरेंटल अब्यूज़ का कोई इंडिकेटिव नहीं है। बाकी अपन जानते हैं ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन होता है। और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ डार्क स्किन बेबी, जो डार्क स्किन बेबी होती है, जो अफ्रीकन बेबी होते हैं 90% उनमें पाया जाता है। ये 90% अफ्रीकन बेबी जो डार्क स्किन का जो बेबी होता है उनमें पाया जाता है। तो सारे स्टेटमेंट सही लग रहे हैं केवल एक को छोड़ के, क्योंकि ये कोई पेरेंटल अब्यूज़ का एक इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें से क्या करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को ढूंढना था। तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है दोस्तों डी, स्टेटमेंट डी। ये इंडिकेटिव जो है पेरेंटल अब्यूज़ का नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर गोज टू आंसर डी। चलिए न्यूबॉर्न हैज़ मेनली विच विटामिन डिफिशियंसी। दोस्तों न्यूबॉर्न में कौन सी विटामिन डिफिशियंसी होती है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो दोस्तों अपन ने देखा होगा जैसे ही बर्थ के टाइम जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो बर्थ के टाइम विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है उसमें? विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों? विटामिन के की डिफिशियंसी क्यों होती है और क्यों लगाते हैं विटामिन के बर्थ के टाइम? इसका कारण ये है दोस्तों,
विटामिन के है जो इंटेस्टाइनल के बैक्टीरिया इसका सिंथेसिस करते हैं नॉर्मली। और विटामिन के क्या काम करता है, विटामिन के जो क्लोटिंग फैक्टर है अपना, क्लोटिंग फैक्टर्स, कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जिनका सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है। क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है विटामिन के। तो नॉर्मली जो न्यूबॉर्न होता है वो कुछ भी नहीं खाता पीता है स्टार्टिंग में, जब बर्थ होता है तो उसकी जो इंटेस्टाइनल है वो बिल्कुल स्टेराइल होती है। जब तक फूड नहीं जाएगा, बैक्टीरिया एक्टिवेट नहीं होंगे, तो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन जो है स्टेराइल होता है। तो स्टेराइल होगा तो विटामिन के जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन के अगर डेफिशिएंसी हो गई तो उससे क्लोटिंग फैक्टर्स जो है उनको सिंथेसिस होने में हेल्प नहीं मिलेगी। क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस नहीं होंगे तो ब्लीडिंग चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेनली जो है विटामिन डेफिशिएंसी विटामिन के की होती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है दोस्तों। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से जो क्लोटिंग फैक्टर हैं उनका सिंथेसिस करता है विटामिन के, देखिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, आप भी लिख देना अगर कुछ अनकरेक्ट हो तो। विटामिन जो क्लोटिंग फैक्टर 2, क्लोटिंग फैक्टर 7, क्लोटिंग फैक्टर 9, क्लोटिंग फैक्टर 10, ये 4 क्लोटिंग फैक्टर है। इनके सिंथेसिस के लिए विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होता है, इसेंशियल होता है। तो दोस्तों राइट आंसर बी जाएगा, ठीक है। चलिए, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। केवल और केवल एक ही विटामिन है जिसकी वजह से हेमरेजिक डिजीज हो सकती है बच्चे में, वो है विटामिन के। ऐसा क्यों है, अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। क्योंकि न्यूबॉर्न जो होता है उसकी इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है, उसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं, जो कि बैक्टीरिया नहीं है तो विटामिन के का सिंथेसिस नहीं करेंगे। विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस नहीं होगा, क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस नहीं होगा तो हेमरेजिक डिजीज होगी। तो राइट आंसर गोज टू विटामिन के, सी राइट आंसर है। चलिए, विटामिन के एट बर्थ इज एडमिनिस्टर्ड अमोंग न्यूबॉर्न्स। विटामिन के जो है वो बर्थ के टाइम एडमिनिस्टर किया जाता है न्यूबॉर्न में। क्यों किया जाता है, नीचे दिए गए ऑप्शंस को सही आंसर देखना है। प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, इंक्रीज इम्यूनिटी, प्रिवेंशन इन्फेक्शन, करेक्ट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो विटामिन के ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग, देन एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं। तो राइट आंसर गोज टू आंसर ए। चलिए, आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, डोज ऑफ विटामिन के इन प्री मेच्योर बेबी। प्री मेच्योर बेबी दोस्तों, प्री मेच्योर बेबी में जो विटामिन के की जो डोज है वो कितनी दी जाती है। ठीक है, विटामिन के की डोज कितनी दी जाती है, नीचे लिखे ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चूज करना है। ये इसमें से ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें राइट आंसर जो जाएगा प्रीमेच्योर बेबी में वो 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम दोस्तों, 1 मिलीग्राम जो है, बी में लिखा है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम जो है वो विटामिन के की डोज बर्थ के टाइम दी जाती है प्रीमेच्योर बेबी में। ठीक है, 1 मिलीग्राम प्रीमेच्योर बेबी में विटामिन के की डोज दी जाती है। तो राइट आंसर गोज टू आंसर बी, आंसर बी। चलिए, आज के सेशन के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हैं दोस्तों, और आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनका रेशनल आपको समझ में आया होगा। और जुड़े रहिए दोस्तों आप हमसे, आप रेगुलर अगर आप हमारी क्लासें देखेंगे तो उसमें आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, वो उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी एक पकड़ रहेगी, आपका रिवीजन होता रहेगा दोस्तों। और दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।